नाउ हियर व्हाट हैपन, सी क्वेश्चन क्या है, देखो अ बिल्डिंग ऑफ 8 मीटर, ओके बिल्डिंग है, समझो ये वाला बिल्डिंग है, ऐसा समझो ये वाली लाइन जो है ना वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा मतलब ये एक बिल्डिंग ऐसा खड़ा हुआ है, ऐसा एक बिल्डिंग है से, ठीक है, कितना है उसका हाइट, 8 मीटर हाइट है इसका, 8 मीटर। उसने क्या बोला, इस शैडो कर रहा है हाँ वो शैडो उसका छाया आ रहा है 6 मीटर तक, तो समझो ये सन यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे सन है, वो तो ठीक है, आप कहाँ पे भी कौन सी भी साइड ले सकते हो जनरली, बट मैं ये साइड ले रहा हूँ, लेट्स से ये साइड पे मेरा शैडो आ रहा है, ओके, तो ये बिल्डिंग का शैडो आ रहा है मेरा कितना, 6 मीटर, ओके, लॉजिक समझा। तो अभी एक आपका ट्राइंगल जैसा बन रहा है, आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट बना दोगे तो इजी पड़ेगा। सो नाउ दिस विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट दिया है ना वो ऐसा है। सेम वे उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला इफ एग्जैक्टली एट द सेम टाइम ऑफ द डे, मतलब यही टाइम पे एक दूसरा बिल्डिंग है, वहां पे द लेंथ ऑफ शैडो, शैडो का जो लेंथ है ना वो 18 मीटर है, ओके, ये सब मेरा 18 मीटर है, तो मेरा मतलब वो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। सो अल्टीमेटली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है क्वेश्चन। सो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको युग शर्मा आ गया, ओके, यहाँ पे क्या करोगे, देखो 8 और x को रिलेवेंट करोगे, 6 और 18 को रिलेवेंट, तो आप क्या करोगे 8:6, ओके, 6:18। कारण वो है कि एक ही टाइम पे, मतलब उन्होंने देखो वर्ड क्या वापरा है, सेम टाइम, एग्जैक्टली सेम टाइम, मतलब वही टाइम पे वो दूसरी बिल्डिंग में शेडो हो रहा है, तो आप उसका मतलब रेशियो निकालो कि अगर 8 मीटर की बिल्डिंग रहेगी, या तो ऐसा सोचो अगर मेरा 6 मीटर का शेडो हो रहा है तो मेरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 8 मीटर, तो मेरा 18 मीटर का शेडो होगा तो मेरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी नहीं पता, बरोबर है, तो आपने इसको रिलेवेंसी में डाल दिया, 8:6, 8:x, 6:18, बरोबर, 8/x, 6/18 क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 नहीं बेटा 24, सो 6 यहाँ पे आ गया, 8×3 = 24 मीटर, मतलब आप ऐसा सोचो अगर 6 मीटर, ऐसा भी आप समझो लो, देखो एक इजी सिंपल बताता हूँ, अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है उसका शेडो है ना 2 मीटर है, ओके, तो उसकी हाइट है ना 8 मीटर है, ओके, तो अगर मेरे पास दूसरा बिल्डिंग है लेट्स से 20 मीटर शेडो है, 20 मीटर, हाइट कितनी हो सकती है इसकी, डायरेक्ट बोल सकते हो आप, बोलो, वेरी गुड, क्यों और कोई नहीं बोल रहा है, मोक्षा ही क्यों आंसर देती है हमेशा, वेरी गुड, क्यों क्यों मोक्षा, हाँ मैं बता, बट क्यों मोक्षा, क्यों 80 मीटर, सर क्योंकि आपने 2 × 10 किया था, आपने 20 लिया, हाँ, और बाद में मैंने वो लॉजिक नहीं लगाया, मैंने डिवीजन का लॉजिक लगाया, 2 × 4 8 किया, तो मैंने 20 × 4 80 नहीं तो कर दिया। अल्टीमेटली पहला वाला लॉजिक सही है, मतलब अगर 2 मीटर हाइट आपकी आपके शेडो है तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 20 मीटर हो रहा है, मतलब अभी 20 मीटर के मेरा शेडो हो गया, तो नाउ हाइट कितनी होगी 10 टाइम्स, रेशियो एक सेम बैठेगा ना, तो देखो ये कितना आ जाएगा 80 मीटर, अगर आप उसको कैलकुलेशन में करोगे, बरोबर, आप इसको, ये तो मेरा मतलब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिखा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर देखो ऐसा करूंगा तो 8:x, 2:20, ओके, तो 8/x, 2/20, ओके, x × 2 = 20 × 8, ओके, तो x = 20 × 8/2, 2 10 मतलब 80 मीटर, देखो आ गया आंसर, जो कि मोक्षा ने डायरेक्ट बोल दिया। आप रेशियो देखो ना, देखो 2 का 20 हुआ, 8 का कितना होगा 80 होगा, 10 टाइम्स, समझा सबको, एवरीवन, हाँ ये लॉजिक समझो मेरा, मुझे वो नहीं समझा ना, सम तो चलो फॉर्मूला डाल के आप ले लोगे, वो ठीक है, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है, तो खाली एक ही बंदे ने मतलब वाई ओनली वन स्टूडेंट इज आंसरिंग, भाई एवरीबॉडी शुड आंसर। अभी मेरा समझो ये है, हाइट है मेरा लेट्स से 8 मीटर, 8 नहीं समझो 10 मीटर, और मेरा शेडो हो रहा है 5 मीटर, ओके, अगर मेरी हाइट है ना 5 मीटर हो जाएगी तो मेरा शेडो कितना होगा, 2.5। वाह क्या बात है, इतना मतलब यू आर वेरी ईगर टू आंसर, खड़े ही थे, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड, तो देखो क्या हुआ, देखो ये आधा हो गया, मतलब आपका हाइट था उससे आधा हो गया शेडो, अरे बिल्डिंग की हाइट आधी हो गई, शेडो भी क्या होगा 5 का आधा हो जाएगा, मतलब 2.5 मीटर, सी, सो दिस इज द वे ऑफ टू डू इट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब समझने के लिए,
ठीक है, सम तो आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीबॉडी कुछ डाउट है इसमें? युग शर्मा, हीर, हाँ क्या नहीं समझा बेटा? हीर हीर सर ये x एक मिनट रुको, समझा तो आपका आवाज भी ब्रेक हो रहा है। हीर एक सेकंड, युग हीर, हीर क्यों आंसर नहीं कर रही है? हाँ मेरा इंटरनेट नहीं था, उसके लिए मैं दी नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आपको समझा ये सम लेकिन कि नहीं? हाँ सर। हीर हीर को समझा पूछ, सर। हाँ ठीक है। तो नाउ देखो क्या क्वेश्चन है, युग शर्मा देख लो क्वेश्चन क्या है। अब बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर है, देखो बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर, ओके, तो उसका शैडो कितना है? 6 मीटर, उन्होंने बोला शैडो 6 मीटर। ओके, नाउ उन्होंने क्या बोला कि अगर शैडो है ना वो 18 मीटर है, तो अल्टीमेटली देखो आप कैसे कर सकते हो, वो भी सिंपल लॉजिक है। देखो 6 से ये 18 का रिलेशन क्या है, बोलो 6 से 18 का रिलेशन? 3 जा बरोबर, 6 3 जा 18, ओके। तो आपका आपकी हाइट कितनी थी? 8 मीटर, 8 3 जा 24, देखो आंसर भी देख लो 24। आ गया। तो आपको अल्टीमेटली ये ऐसा तो आपका खाली वेरिफिकेशन के लिए, अदरवाइज आपको ये x लिखना है, फिर आप इसको रेशियो में डालो 8:x, 8:x, देन 6:18, बस। बाद में तो आपने जो पहले बहुत सारे सम किए हमने, डिवीजन में लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप ये तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है देखो, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो आपने यहाँ पे तो क्या था, मैंने आपको आइडिया दिया 6 3 जा 18, ओके। नाउ हियर देयर इज ए इन डेसिमल में आ रहा है, तो आप उतना उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे बराबर डायरेक्टली, तो आपको सम करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो ड्यूरिंग द सेम टाइम ऑफ द डे पोल कास्ट, पोल मतलब ये ऐसा खंबा है, शेडो ऑफ 12 मीटर, तो एक पोल की हाइट है वो नहीं पता है, ओके, x मीटर, ठीक है, ये x मीटर है ना। उन्होंने क्या बोला कि उसका शेडो है ना 12 मीटर है। देन अनदर वन, उन्होंने क्या बोला दूसरा, देखो एक के साथ दूसरा देने ही वाले वो लोग, बोला 3 मीटर हाइट, एक क्या है 3 मीटर, और उसका शेडो है 4.5 मीटर। डिवीजन में डाल दो x अपॉन 3, और यहाँ पे डालो 12/4.5, ओके। इसके साथ ये लेना है, इसके साथ ये, उल्टा मत कर देना, मतलब यू कैन डू लाइक दिस, ऐसा मत कर लेना, अगर चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा दो, x:3 एंड 12:, ऐसा 12:4.5। अगर आपने ऐसा कर दिया x/3 इज इक्वल टू 4.5 पहले ले लिया और 12 नीचे डिनोमिनेटर में लेके आए आप, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों पहले, मतलब ये फर्स्ट ले रहे हो आप, तो ये भी फर्स्ट वाला ही आना चाहिए, और ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड, ओके, दोनों की सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। नाउ आफ्टर दिस ऑब्वियसली यू कैन एबल टू डू इट, नो प्रॉब्लम, सिंपल है। क्या होगा, x/3 12/4.5, x यहाँ इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा, और ये 3 अल्टीमेटली मैं ऊपर लेके गया, ओके। नाउ इफ यू सी 4.5 डेसिमल हटाओ, 45/10, ऊपर रेसिप्रोकल, तो 3 12 10, ओके, नीचे 45, सिंप्लीफाई करो 8 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल इजी, ये अभी आगे जाके मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट आफ्टर दिस यू शुड नो, यहाँ के बाद आपको पता होना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम, इतना ही समझने वाला चीज है, बाकी तो हमने बहुत सारे सम किए। ओके, जाओ आगे, नक्श, मोक्षा, युग, मकवाना, यस सर। जाता हूँ आगे, ठीक है। नाउ ये तो बहुत बहुत ही सिंपल सम है। क्या क्वेश्चन है, मोक्षा, आर यू देयर? यस सर। Okay, fine. Now the scale of a map is 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, मतलब वो स्केल आपका मैप रहता है ना ऐसा, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसा रास्ता ड्रॉ करते हैं, तो बोला ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर का मैप है ना, उसका मीनिंग होता है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ओके, मैप के अंदर ऐसा रहता है, छोटा छोटा रहता है ना, ऑब्वियसली यू कैन राइट, मतलब 100 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो लोग ऐसा ऐसा ड्रॉ करते हैं, मतलब ऐसा एक ड्रॉ किया बरोबर, यहाँ से ऐसा बोला हुआ है कि ये मेरा मुंबई है, ये मेरा समझो अहमदाबाद है, ठीक है। तो बोलेगा ये जो डिस्टेंस है ना उतना डिस्टेंस है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूलर से ये मेजर करना पड़ेगा, ओके। ये रूलर से समझो ये 5 सेंटीमीटर है,
ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना सेंटीमीटर हो गया? 10 सेंटीमीटर। नाउ अगर आप मैप देखा रहेगा ना, वेन एवर यू सी द मैप, तो यहाँ पे कोने में है ना, यहाँ पे लिखते, उसको बोलते स्केल। आगे जाके आपको आएगा, अगर आपको नहीं आया अभी तक, आगे जाके यू हैव टू लर्न आउट ऑफ दिस, ये देखना पड़ेगा आपको। स्केल रहता है, स्केल का मीनिंग क्या होता है कि अभी 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा रहेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो आपका कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, मतलब इंटू इंटू क्या करोगे आप? करो, आपको लिखना है तो ऐसा लिखो, 1 सेंटीमीटर, यू कैन मेक योर फॉर्मूला, इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो मेरे पास कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x किलोमीटर। ओके, मुझे नहीं पता 10 सेंटीमीटर, बेसिकली 2000 है, फिर भी तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 200 इंटू 10, मतलब x इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर। दैट मीन्स इट हैज बीन, मतलब दे आर ट्राइंग टू कन्वे कि भाई मुंबई से अहमदाबाद का डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर, जो कि नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग 500 किलोमीटर है। सो नाउ दिस इज कॉल्ड स्केल। ओके, ये पूरा डिटेल में मैंने बताया आपको कि स्केल क्या होता है। जस्ट यू हैव टू, ऐसे करने के लिए मत करो, समझ के करो। नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है मेन आपका, ये हटाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्केल आपको समझा दिया। नाउ 200, उन्होंने बोला स्केल पे क्या है, 2 सेंटीमीटर मतलब 100 किलोमीटर, तो लिखो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। नाउ what is the actual distance between any two place in kilometer if they are 10 centimeter apart? तो 10 सेंटीमीटर is equal to x किलोमीटर। देखो s, हाँ हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई और डायरेक्ट। देखो, और मैं आपको एक तरीका बताऊं, ठीक है, वो तो करना ही करना है। देखो, ये दोनों का रिलेशन क्या है? 2 to 10 का रिलेशन क्या है? नहीं नहीं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स है ना, 2 5 10, तो इसको भी 5 टाइम्स कर दो, 100 इंटू 5 मतलब 500 किलोमीटर। लेकिन हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है, बता रहा हूँ आपको, मतलब ये लॉजिक आपको आना चाहिए, मतलब कि 2 5 10 और 100 5 बरोबर है, लाइक करेक्ट। तो ये देखो आ गया ऐसे भी आंसर 500 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज योर 11th सम, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, मतलब वेरी सिंपल। नाउ देयर आर वन, वो यूनिटरी मेथड वो सब आता है, मतलब इफ इसका इतना तो इतने का कितना, वैसा। उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ 18 केजी राइस इज दिस मच। ओके, क्या है? बहुत इजी। 18 केजी राइस है ना, उसका भाव है ना, शॉप में जाओगे तो बोल रहे कि 828 रुपीज है। हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर 690? तो रुपीज के नीचे रुपीज आना चाहिए, वो याद रखो। आप यहाँ पे नहीं लिख देने का, नहीं तो गया काम से। यहाँ पे लिख दिया ना 690, खत्म, 0 मार्क्स। रुपीज के रुपीज नीचे रुपीज, केजी के नीचे केजी, तो आएगा रुपीज 690 का कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म। फिर तो आप लोग को सब चीज आता है। हाँ, अभी सिंप्लीफाई करना है, वो तो आपको आना पड़ेगा। अभी बड़े बड़े थोड़े नंबर आने लगेंगे ग्रेजुअली, दैट यू हैव टू लर्न। अभी उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कांट एक्सपेक्ट मी टू डू दैट कि 2 का टेबल में करो, वो सब यू शुड नो। ठीक है, एट द एंड आपका आंसर आ रहा है कुछ समवेयर अराउंड, क्या आ रहा है, 15 केजी। देखो आपका वेरीफाई भी होगा, क्यों, कैसे वेरीफाई करूंगा, चलो बोलो एनीबॉडी, हाउ डू आई वेरीफाई 15 केजी मेरा करेक्ट आंसर है कि नहीं? ऐसा जजमेंट कैसे कर सकता हूँ? जजमेंट, श्योरिटी नहीं, बट एक जजमेंट आ सकता है। बोलो मोक्षा, मोक्षा क्या हुआ? यस सर। कैसे बोल सकता हूं मैं कि 15 केजी मेरा करेक्ट आंसर है? ऐसा रफली आइडिया आ सकता है, बोलू नहीं आता है? बोल देता हूँ, जाने दो। देखो सुनो, मेरा बात सिंपल बात है, 18 केजी का कितना रुपया है मोक्षा? 18 केजी का सर 28। अगर मेरे पास 690 रुपीज रहेगा तो 18 केजी से ज्यादा मेरे पास राइस आएंगे कि कम राइस आएंगे? सर कम राइस आएंगे। क्या है आंसर? उससे 18 से कम आया। हाँ सर। हाँ, मतलब मेरा आंसर टेंटेटिव करेक्ट है। अगर यही चीज मेरा 18 के ऊपर आता, मतलब मेरा यहाँ पे आंसर समवेयर 21 आता, देन इट इज अ रॉन्ग 100%, बिकॉज वो सिंपल लॉजिक है। अगर 828 में मुझे 18 केजी राइस मिल रहे,
ओके, तो फिर मेरे पास अगर 690 है तो मुझे 21 किलो कैसे मिलेंगे भाई, कम मिलने वाले हैं ना, वैसा। समझा लॉजिक? तो ये दिमाग में रख के चलने का कभी भी, मतलब व्हेनेवर यू आर डूइंग द सम, ये सब आपके माइंड में पैरेलल चलना चाहिए, मतलब एट द टाइम ऑफ आंसर ऐसा आंख बंद करके अपने को नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू थिंक एंड दैट वे यू हैव टू सॉल्व, बराबर। ये सब आपको क्रॉस वेरिफिकेशन सब पता होनी चाहिए हर एक सम के अंदर, जहां जहां पॉसिबल है। नाउ अ ट्रेन ट्रैवल 1000 किलोमीटर इन 5 आवर्स, सिंपल वही चीज है, कुछ नया नहीं है, 1000 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ओके। देन बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन इन 3 आवर्स, तो यहाँ पे देखो आवर्स के नीचे आवर्स, 3 आवर्स के अंदर x किलोमीटर, खत्म। तो देखो x इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1000, ओके, x इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 अपॉन 5, 5 2 जा, बराबर। तो यहाँ पे 200 इंटू 3 मतलब 600 किलोमीटर। इससे इजी तो कोई है ही नहीं सम, बहुत थर्ड फोर्थ का सम है ये, ओके। नाउ एक्सरसाइज 7.3, अ पर्सन पे 180 टू बाय 5 kg ऑफ राइस, ओके। मुझे करो आप लोग, डू एवरीबॉडी फटाफट, मोक्षा युग मकवाना करो, सेम सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बोलो। जो नेटवर्क में है, मतलब आई थिंक somebody is facing a network issue, वो जाने दो। हुआ? कौन कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ सर। और कौन? हाँ हाँ, आप मत करो, ठीक है, आप मत करो। युग मकवाना, युग युग भाई, क्या हुआ? करो ना भाई, क्यों आंसर क्यों नहीं देते हो बेटा? करो, होगा जितना आएगा उतना करो, पहले का सम किया वो हिसाब से करो। आपको चाहिए तो देखो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, बस ये रहा, लो यहाँ पे मैंने रख दिए, अभी देखो ये रहा सम, सेम वैसा ही है। मुक्सा मुझे भेजो अगर पॉसिबल है तो, व्हाट्सअप करो। ओके सर। हीर रुपीस के नीचे रुपीज आना चाहिए, केजी के नीचे केजी, बस। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। चलो एनीवे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, अ पर्सन बाय पेज 180 रुपीज फॉर 5 kg ऑफ राइस, तो मैं ऐसा लिखता हूँ 5 kg का मैं पे कर रहा हूँ 180 रुपीज, पहला क्वेश्चन, बराबर है। तो मैं ए कर रहा हूँ, हाउ मच विल ही पे टू बाय 20 kg, तो 20 kg का x रुपीज, ऐसा करके लिख दो, खत्म, बराबर है। नाउ x इंटू 5 इज इक्वल टू 180 इंटू 20, ओके, x इज इक्वल टू 180 इंटू 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 720 रुपीज, पहला क्वेश्चन। युग इसमें नहीं आने जैसा बेटा कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ सेम बी, सेम, हाँ डिवीजन में क्या, 5 4 जा 20, क्या है, सिंपल, देखो 180 है, ये 20 है, यहाँ पे यहाँ पे 5 है, 5 4 जा, क्या इसमें बड़ा नंबर लेने की क्या जरूरत है, छोटा नंबर से कट करो ना। अगर आप, सिंपल बात है बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पे 398 इंटू 5 है और यहाँ पे मेरे पास 5 है, तो मैं ये दोनों को कट करने की कोशिश नहीं करूंगा ना, ये मेरे पास जो इजी है उसको मैं कट करूंगा। तो भाई ये सब तो बहुत बेसिक है, युग करना ही पड़ेगा, डिवीजन नहीं आया तो फिर तो गए, मर गए फिर तो मैथ्स के अंदर। तो 5 kg, अभी आपका वैकेशन चल रहा है, प्लीज डू हार्डवर्क करो थोड़ा,
तो मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा, पूरे मार्क्स आ सकते हैं। देखो मैथ्स के अंदर है ना लाइफ टाइम तक आप 100 में से 100 ला सकते हो, बाकी कोई सब्जेक्ट की गारंटी नहीं है, स्पेलिंग एरर देते भी नहीं है टीचर्स। साइंस के सब्जेक्ट में आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, सो यू शुड एनकरेज दैट। लाते हैं सब, मेरे हर मोस्टली मेरे सब स्टूडेंट के पूरे मार्क्स आते हैं, और मैं हमेशा वो हिसाब से पढ़ाता हूँ कि आई वॉन्ट 100% मार्क्स। मैं 70-80 के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मुझे मिनी वो तो ऐसे ही आ जाएंगे, कुछ टेंशन नहीं है मुझे उसके लिए। ओके नाउ उसने बोला 5 kg का इतना, तो 540 रुपीज है, तो यहाँ पे डाल लो 540 रुपीज। ओके देन x kg, ठीक है। नाउ x इंटू 180 इज इक्वल टू 5 इंटू 540, देन x इज इक्वल टू 5 इंटू 540 अपॉन 180। ओके ये 0 0 कट, 18 3 जा, मतलब x इज इक्वल टू 15। क्या था, क्या आपने ढूंढ रहे हैं, केजी में ढूंढ रहे हो, तो आपका यूनिट आ जाएगा केजी, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन था, आगे जाके कर सकते हो, युग बाद में कर लेना होमवर्क में। ओके नाउ मोक्षा कराओ मुझे। सेकंड वाला सर। हाँ सेम मेरी मेथड से। हाँ सर 7 किलोमीटर मैंने लिखेंगे, 350 किलोमीटर के सामने 7 आवर्स। हाँ एक मिनट, तो 350 किलोमीटर अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे 7 आवर्स लग रहा है, ठीक है। देन बाद में 7 आवर्स के नीचे 9 आवर्स। ओके 9 आवर्स अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मतलब टाइम है मेरा तो x किलोमीटर। ओके देन x किलोमीटर, बाद में x into 7 hours equals to 350 into 9। ओके देन बाद में सर x equals to 9 into 350 upon 7, बाद में 7 1 जा 750 जा, and 9 into 50 equals to 450, therefore x is equal to 450 किलोमीटर। ओके तो देखो यूनिट याद रखो, देखो आपका ये x आएगा ना फाइनल, तो x आएगा तो अभी आप देखो कि मेरा x का यूनिट क्या है। आप यहाँ पे आवर लिख के मत आना, बिकॉज आवर तो ऑलरेडी गिवन है। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज यू आर लुकिंग फॉर ए किलोमीटर। अगर किलोमीटर ढूंढ रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन अ किलोमीटर हियर। ओके एवरीवन, युग समझा, युग मकवाना यस सर। गॉट इट, अंडर समझा आपको? यस सर। ओके फेयर, इजी है बेटा, कुछ नहीं है, सब सिंपल ही है, सब कंपेरेटिवली बाकी सब सम से तो इजी आई कैन से दैट। ओके इन कंप्यूटर लैब देयर आर 4 कंप्यूटर फॉर एवरी 8 स्टूडेंट। ओके तो क्या लिखा है, 4 कंप्यूटर के लिए कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट, बस ऐसा ही करो। स्टूडेंट हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 40 स्टूडेंट, तो 40 यहाँ पे डाल दो, 40 स्टूडेंट। ओके और कितने कंप्यूटर लगेंगे नहीं पता मुझे, तो ये अगर आप ऐसे तरीके से करोगे देन कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगा आंसर। इसमें भी बहुत लोग गलती करके आते हैं, अपने को लगता है ऐसा, कोई यूनिट भूल जाएगा, कोई मल्टीप्लिकेशन में गलती कर लेगा गाय गाय में, 8 5 बरोबर। देन व्हाट हैपन 20 कंप्यूटर्स, तो ये कंप्यूटर लिखना भूल गए तो टीचर मार्क्स नहीं देगी एक भी। ओके नाउ करो यू। हाँ बेटा सर मैंने वो पहले एक की वैल्यू फाइंड करके चलेगा चलेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, बट थोड़ा लंबा हो जाता है आपका तरीका, बट यस ओके। देखो अभी है ना दिस इज अ स्मॉल सम, यू डोंट हैव टू वरी। कल जाके डेसिमल में आएगा ना देन इट इज अ डिफिकल्ट, फिर आपको डेसिमल में वैल्यू आएगी 1.39 एक प्रोडक्ट की वैल्यू, फिर क्या करोगे 31 प्रोडक्ट है तो वापिस 1.39 इंटू 31 वैसा करना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इट इज ए वैलिड मेथड, दैट इज आई कैन से नो प्रॉब्लम। ओके नाउ युग मकवाना दौड़ेगा। ओके सर। युग मकवाना कराओ, 8 कैलकुलेटर का इतना, तो क्या करूं बोलो, लिखाओ मुझे खाली स्टेप्स लिखाओ। सर हाँ बेटा 8 कैलकुलेटर ना 1966 1960 हाँ हाँ और 13 कैलकुलेटर बराबर हाँ x। ओके एक्स रुपीज, हाँ रुपीज लिख दो यहाँ पे खाली, क्यों कल जाके आपको ये यूनिट लिखोगे आंसर में तो ये ध्यान रहेगा, बरोबर, वो लॉजिक है और कुछ नहीं। नाउ सर 13 गुणिया, पहले मैं हमेशा बेटा मैं हमेशा लेफ्ट में, आप देखो मेरा हर एक समय लेफ्ट में एक्स रहता है। ओके तो हमेशा ट्राई करो लेफ्ट में लेने के लिए एक्स को, तो आप पहले एक्स वाली वैल्यू बोलो। ओके
हाँ x into 8 इज इक्वल टू 1960 इंटू 30। ओके, अभी x इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 1966 इंटू 13 अपॉन अपॉन 8। अपॉन 8। ओके, वेरी गुड। चलो, तो मतलब यू अंडरस्टूड द लॉजिक। अभी इट इज मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, अभी वो तो किसको भी आना चाहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 1960 डिवाइड बाई 8 करो, पता चले कितना कितना आ रहा है। 245 आ गया। नहीं नहीं, ये कितना है, कुछ भी गलत आंसर, 245 आया। ओके, ये कट करके नाउ हियर व्हाट हैपेंड। हाँ करो, अभी ये मल्टीप्लिकेशन करो। पर कैलकुलेटर किधर आया बेटा अभी? अच्छा हाँ, आपका पर कैलकुलेटर आ रहा है, वो मेरा अलग मेथड है ना। सो ओके, फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आज हिल का नेटवर्क का बेचारे का प्रॉब्लम है। रुपीज बोलो 3185। भाई देख लेना, वेरी कैलकुलेशन देख लेना आप लोग के एंड से। हाँ ठीक है, जाता हूँ आगे। सिंपल है, 60 सॉन्ग कैन बी रिकॉर्डेड इन 5 CD। तो ये क्या दो सिंपल 60 सॉन्ग्स, ये क्या ही समझे यार, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। 5 CDs, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, 240 सॉन्ग है उनके पास, तो कितनी CDs लगेगी? अभी आप लोग को पता है कि नहीं, सीडी अभी आज के जमाने में तो पेन ड्राइव आ गया, अभी हमारे के टाइम ऐसा CD आता था। हाँ सर पहले वही तो थे, पहले वही था। हाँ बड़ा बोला, सॉन्ग मूवी सब उसमें ही देखते थे पहले। अभी आज की तारीख में तो मेरे घर पे अभी भी पड़ी है, बट अभी कुछ काम का ही नहीं है क्योंकि उसका प्लेयर हम लोग ने बेच दिया। प्लेयर ही नहीं है तो सीडी लेके क्या ही करोगे आप, बरोबर है। सर अभी वो टेप रिकॉर्डर मिलता है ना, हाँ वो हाँ, लेना पड़ेगा बाद में। नहीं बरोबर। सर क्या, ये अभी टीवी पे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, यूट्यूब है, ऑनलाइन है, सब टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्ट ग्रोइंग। सो अभी सब चीज इजीली जल्दी जल्दी पूरा नहीं हो जा रही। हाँ गाड़ी में FM क्या, गाड़ी में पूरा वो एक स्क्रीन आता है मूवी का, वो सब गाड़ी में वो ना एक टैबलेट जितना छोटा स्क्रीन आता है, यूट्यूब पर देख सकते हो, सब देख सकते हो। बहुत जबरदस्त आगे जाके। अभी तो आप देखो, अभी तो इतना खतरनाक वो फोल्डेड मोबाइल आने वाले, मतलब ऐसा रिस्ट पे पहन सकते हो, ऐसा मोबाइल है ना, ऐसा आप ब्रेसलेट पहनते हो ना, वैसा पहन सकते हो, ऐसे मोबाइल आने वाले। स्मार्ट वॉच तो ऑलरेडी है, बट अलग है मोबाइल से, बाद में वो ना पूरी टेक्नोलॉजी वो ब्रेसलेट जैसा मोबाइल बाद में सब ना उसके पीछे ट्रेंड में चल जाएंगे। बरोबर, करेक्ट बोला। तो मतलब फिर ये पूरा ना हो जाएगा। अभी पहले वो एक सादा फोन आता था, अभी वो कोई यूज हार्डली कोई यूज कर रहा है। बाप रे, कैसे मालूम? सर मेरे घर पे अभी भी है ना, 3 फोन है, बट वो अच्छा है, वो फोन बहुत स्ट्रॉन्ग था, आज की तरह नहीं। सर कितना भी गिरा टूटेगा ही नहीं। हाँ अच्छा, अभी मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर देखो क्या लिखा है, 12 टॉय के 900 रुपीज है, मतलब अगर आप 900 रुपीज, आगे वाला सब तो दिखा, कौन सा हो गया ना CD का, इसमें क्या है था टिपिकल तो सब है। 60 ओके चलो, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, 900 रुपीज आपने दिया। हाँ कुछ क्वेरी है किसी को? ओके देखो, 900 रुपीज शॉप में दिया आपको, आपने देन आपको 12 टॉय दिए उसने। अगर आप 1500 रुपया दोगे तो क्या होगा, 12 से ज्यादा टॉय देंगे कि कम देंगे? सर ज्यादा देंगे। ओके, तो आपका आंसर जो है ना वो 12 से ज्यादा आना चाहिए। ओके, एक लॉजिक है। मैं x हमेशा लेफ्ट में लेता हूँ, x इंटू 900
इज इक्वल टू 12 इंटू 1500। ओके, 900 नीचे चला जाएगा तो 1200 इंटू 1500 डिवाइड बाई 900। ओके, आपका ये सॉरी 1200 कहाँ लिखा मैंने, 12 आएगा ना, हाँ मैं गड़बड़ में। ओके, तो ये हो गया मेरा 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, देन 3 3 जा 4 3 जा एंड 3 5 जा। तो देखो कितने टॉयज आ गए आपके पास, 20 टॉयज, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 12 से बड़ा नंबर आना चाहिए, जो कि आया। सिंपल है। अगर 1800 रुपीज होता तो कितने टॉय मिलते थे, बोलो युग, नक्स, ये तो वर्बल आंसर है। 1800 रुपीज देते थे आप तो कितने टॉय मिलते थे आपको, 24 टॉयज। क्यों, कैसे सर अभी इधर नीचे तो 900 ही रहेगा, ऊपर जो 1500 है उसकी जगह पे हम लोग ने 1800 किया। हाँ, बाद में 0 कट, इतना लंबा नहीं। आपका आंसर करेक्ट है बेटा, आंसर करेक्ट है, लेकिन मुझे ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई, इसका कुछ कंसर्न ही नहीं है मुझे तो। सर तो 1500 की जगह पे 1800 ले लेंगे। बट क्यों सीधा आपने कैसे आंसर, में तो उसको 1 सेकंड में मैं आंसर बोल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर 900 रुपीज है ना, 900 रुपीज के अंदर अगर मुझे 16 टॉय मिल रहे हैं, ओके, तो मुझे 2700 रुपीज में कितने टॉय मिलेंगे, मुझे कैलकुलेशन करके नहीं चाहिए, वो तो मुझे किसको भी आएगा अभी, वो ठीक है, वो तो 16 into 3, हाँ 48 बोलो ना आंसर तो बेटा। तो ठीक है, तो देखो मोक्षा सिंपल बात था भाई, 900 था उसका 1800 किया, मतलब डबल। ओके, आपने 900 रुपया दिया तो 12 टॉय, आपने डबल पैसा दे दिया, 1800 दिया तो ऑब्वियसली टॉय कितने हो जाएंगे, डबल, 2400, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स रिलेशन, ये भी 2 टाइम्स। इसमें ऐसा नहीं है तो आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो जैसे ये ने बोला ना, देखो 900 का 2700 3 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 टाइम्स। तो ये सब आपको, हाँ ये लॉजिक वापरो ना, वो कैलकुलेशन वाला तो ठीक है यार, वो तो आने ही वाला है, उसमें कोई बड़ी मतलब टास्क नहीं है। नाउ 7 दिस मच लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट दिस मच। ओके, तो देखो 7 1/2 लीटर, ठीक है, इसका कितना कॉस्ट है आपका 330 रुपीज। ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 24 लीटर, अगर मेरे पास 24 लीटर है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, x रुपीज। ओके, बस तो वही सिंपल है, तो x इंटू 7 1/2 इज इक्वल टू 3, ये फ्रैक्शन में आया और नया कुछ भी नहीं है। ओके, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इंटू क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन, 15/2। ओके, 15/2 इज इक्वल टू 330 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 24। अपना एज यूजुअल हम लोग स्टेप कर रहे हैं, अब इसमें कोई नया चेंजेस फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, डिवीजन में जाएगा ये पूरा वैल्यू। ओके, हमें हर एक वैल्यू हम क्या करते थे, देखो आपने देखा रहेगा ये 900 नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे भी देखो 900 नीचे, तो ये सेम थिंग मैं क्या करूंगा, 15/2 नीचे जाएगा तो 15/2। ओके, नाउ एवरीबॉडी नोज नाउ कि डिनोमिनेटर में ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ये आना ही चाहिए, अगर इतने टाइम के बाद नहीं आया देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, ये आना ही आना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। 15। ओके, अभी नाउ सिंप्लीफिकेशन, अभी ये तो आपको मतलब यू हैव टू गेट द रीड, कोई नहीं करो, 5 3 जा 5 3 जा आएगा, 5 3 जा 8 3 जा। ओके, नाउ 330 डिवाइड बाय 5, पहले वो कर लो, तो 5 6 जा 3 0 5 6 जा तो 66। वेरी गुड, तो नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 3 नंबर, 66 इंटू 8 इंटू 2 क्या आएगा, बोलो 66 इंटू 8 इंटू 2 1056। तो क्या आ गया उसका, क्या अपना हम लोग का यूनिट क्या था, रुपीस था, यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू आ गई, मतलब रुपीस 1060। सीधा हिसाब क्या है, देखो 7.5 लीटर मतलब 7.5 लीटर दूध की कॉस्ट है 350, ऑलमोस्ट 330 रुपीज। अभी ये बहुत सारा बढ़ गया, देखो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया, दूध मिल्क आपका 3 टाइम बढ़ गया, तो ये कॉस्ट भी 3 टाइम बढ़ेगी करीबन, तो ये 300 350 रुपया है, वो 1000 के आजू बाजू चला जाएगा। तो देखो आया आंसर 1000 के आजू बाजू। सो एक रफली यू कैन फिगर इट आउट।
सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम सम है, कुछ भी नया नहीं है। फैमिली कंज्यूम दिस मच लीटर ऑफ मिल्क इन 15 डेज। तो देखो 22.5 लीटर ऑफ मिल्क कंज्यूम करता है, मतलब यूज करता है 15 दिन के में। 15 दिन में वो लोग इतना दूध यूज करते हैं, ठीक है। तो वो लोग अगर 48 डेज हम लोग रहते हैं मतलब फैमिली में, तो बोला 48 डेज में कितना दूध कंजप्शन होगा, x लीटर। वही अगेन x इंटू 15, कितना इजी है ये वाला चैप्टर तो यार सच में, इंटू 48। तो अभी ये सिंप्लीफिकेशन अगेन यू आर केम अक्रॉस। तो 22/5 इंटू 48 डिवाइड बाई 15। ओके नाउ ये डेसिमल हटाओ तो क्या आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 10। ओके डेसिमल हटाया, इसका 10 नीचे आया, बाकी सब नंबर एज इट इज, उसको मैं कोई भी टच नहीं करूंगा। अगर आपको पता रहेगा 15 जा 225। ओके नाउ आप ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, बेसिकली या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, चलो यहाँ से कर लो ना। 5 2 जा और 5 3 जा, बराबर है। देन 2 और ये कटेगा 24 से। नाउ 24 3 जा 72 क्या था लीटर। देखो अभी आप वेरीफाई वापस कर सकते हो, कैसे? देखो ये 15 था, ये 48 था, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। 15 3 जा, ओके करीबन 3 टाइम, मोर देन 3 टाइम्स। यहाँ पे भी देखो 3 टाइम मतलब 22 का 3 टाइम्स होता है 66। ओके तो इट इज ऑल्सो मोर देन 3 टाइम्स। ओके तो आपका ये आंसर करेक्ट है, और ये सिंप्लीफिकेशन में कहाँ पे भी गलती नहीं है। तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल हियर, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में गलत हुआ, आंसर गलत, मार्क्स गए। कितने सम है इसके अंदर, बाद में तो कन्वर्जन वाला है वो देखेंगे, वो भी इजी एक्चुअली। 9 और 10 ओके ठीक है। नाउ 9th में क्या सम है, क्या क्वेश्चन है, सेम था 3520 रुपीज 16 kg के लिए कॉफी पाउडर आ रहा है, बराबर है। तो आपका ए वाला करो, क्या था 16 kg रुपीज, 16 kg की कॉस्ट है कॉफी पाउडर की 3520। ओके तो उन्होंने क्या बोला 24 kg का कितना होगा, तो 24 kg का मुझे नहीं पता, तो x रुपीज। ठीक है नाउ आपको पता होना चाहिए, देखो ये थोड़ा बढ़ रहा है, ओके ये क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये प्राइस भी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो योर आंसर शुड बी मोर देन 3520। इट इज नथिंग बट जस्ट एंड जस्ट सिंप्लीफिकेशन, ये खाली सिंप्लीफिकेशन करवा रहे हैं आपसे, और कुछ भी नया नहीं है। ओके इंटू 24। नाउ x इज इक्वल टू 3520 इंटू 24 अपॉन 16। 8 2 जा 8 3 जा, ठीक है। नाउ 3520 को डिवाइड बाय 2 करो पहले, 3520। ठीक है अभी आप ये डिवीजन ये सब तो आपको आना ही चाहिए गलती के बिना। 2 1 जा 2 1 5, 2 7 जा 14 1 2, 2 6 जा 1760। बरो वेरी गुड मोक्षा 1760। अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1760 इंटू 3, यहाँ से ही कर लूंगा। देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, टाइम आगे जाके बहुत बचाना है आपको मैथ्स में, एक एक मिनट बहुत कीमती है। देखो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 18 ऊपर 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 ऊपर 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 6। तो देखो ऐसी इस तरीके से आप कर सकते हो। एक्स मेरा क्या था रुपीज, खत्म। व्हाट इज एवरीवन नाउ, 3 into 1 3 और अरे 5 आता है, 5 आ रहा है, सॉरी नॉट 6 है, माय मिस्टेक, ये आ जाएगा 5। ठीक है गाय गाय में मैं कर रहा हूँ ऐसा इसके लिए। ठीक है नाउ बी क्या हो जाएगा, सेम मेरा 16 kg, वो तो मेरा सेम है, मेरा इनपुट मुझे गिवन है ये चीज, उसको मेरे को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ बोला है 1320। ओके तो उन्होंने बोला कि उनके पास पैसा कितना है 1320, तो ये क्वांटिटी ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी। पैसा इतना था, क्वांटिटी इतनी थी, अभी कम हो गई, तो x kg। सो अल्टीमेटली वापिस आपसे वही करवा रहे हो लोग, कैलकुलेशन करवा रहे हैं, बरोबर है। नाउ x इंटू 3520 is equal to 16 into 1320. Now what happened, x is equal to 16 into 1320 divided by 3520. Okay now ये दोनों जीरो कट,
हाँ अभी आप अटक गए यहाँ पे। देखो याद रखो ये सब चीजें ना बहुत ध्यान में करना है। तो युग ने बोला था कि सर मैं आगे डिवीजन नहीं कर पाया वो वाले नंबर में जो कि कंपेरेटिवली छोटा था। सो अभी अभी तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। यहाँ से क्या करोगे? तो पहले चेक करो। देखो ये कभी भी ऐसा नंबर आता है ना वो एक दूसरे के टेबल में रहेगा। तो अगर आप चेक करो 352 और 16 वो दोनों का रिलेशन चेक करो। तो देखो 16 टू जा 32, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे भी आ गया आपका 2। देखो आ गया। अल्टीमेटली क्या हुआ 16 और ये कट रहा है किससे 22 से। वो चेक करो आप, इजीली पता चलेगा। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 20। ऐसा आ गया। मैं डिटेल में कर रहा हूँ थोड़ा डिवीजन 22। अभी ये 7th में तो आपको ये सब आना ही चाहिए। ओके 132 डिवाइड बाई 22। अभी आप बोला रहे कैसे करेंगे, तो आप ट्राई करो। बराबर मुझे नहीं पता 22 का टेबल होना चाहिए, आना चाहिए। तो हमको 20 तक का ही नहीं आ रहा है पहली बात तो 22 का तो कहाँ सवाल आता है। सो वी हैव टू लर्न एक्चुअली 1 to 25 का टेबल प्रॉपर आना चाहिए, 1 से लेके 25 तक का। तो आपका काम फटाफट होगा, ये सब मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं रहेगी। नाउ ये मेरा करूँ 122 इंटू मैं क्या करूंगा 6 जा। ठीक है 6 जा क्यों करूंगा कि देखो मैं यहाँ पे 5 लूंगा ना तो 5 2 जा 10 पीछे 0 आता है तो मुझे पीछे 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए मुझे कम समवेयर अराउंड देखो 5 से करूंगा तो 2, 6 से करूंगा तो 12 आता है। तो देखते हैं हम लोग 6 2 जा 12 1 6 2 जा 12 प्लस 1। सर आ रहा है सर डायरेक्ट टेबल बोलूं सर 11 के टेबल से जाएगा दोनों वैल्यू। हाँ नहीं पर डायरेक्ट हो गया ना इससे। अच्छा हाँ जा रहा है बरोबर 6 जा से जा रहा है तो 2 जा और एक बाद में 12 जा बाद में 6 आएगा आंसर। अल्टीमेटली आंसर 6 आएगा। तो आप ऐसा भी करो चलेगा, मतलब आप वेरीफाई करो ना 6 जा से आएगी आ गया आपका। तो व्हाट इज योर आंसर 6 kg। ओके सो इट इज नथिंग बट जस्ट एंड जस्ट डिवीजन। बाकी तो सब में ज्यादा टेक्निकल लेवल कम है, कुछ है नहीं। नाउ ये बोला इतना मंथ ऑफ इतना मीटर ऑफ शर्ट क्लोथ कॉस्ट दिस मच। ओके तो अगर आपके पास इतना मीटर ऑफ क्लोथ है कपड़ा है ओके इतना मीटर है ये उसकी कॉस्ट है। समझो ये कपड़ा लेने जाते हैं अभी तो डायरेक्ट रेडीमेड शर्ट आता है, पहले क्या करते थे कपड़े आता था मतलब लंबा, उसको आप काटोगे फिर आप हाँ टेलर के पास जाओगे वो आपका नाप लेगा जैसे स्कूल में वो आपको सिल के देगा, वो 2-3 दिन के बाद आपको देगा कपड़ा देगा। बरोबर है करे। तो अभी तो सब झंझट खत्म हो गई, अभी तो आपके साइज का सब रेडीमेड मिल रहा है। तो इससे नहीं कभी कभार नहीं भी मिलता है, बरोबर है करेक्ट बोला नहीं मिल रहा है। बट अभी क्या है स्टिचिंग का कॉस्ट ज्यादा है, टेलर के कॉस्ट ज्यादा है, कपड़ा लो इससे अच्छा एक रेडीमेड आपको मिल जाएगा। रेडीमेड शर्ट बहुत सस्ता पड़ेगा, वो सिलवाने से अच्छा है। बरोबर है सस्ता पड़ेगा प्लस उसमें वेराइटी मिलता है बहुत सारा फैशन के हिसाब से। ठीक है नाउ 4.5 मीटर ऑफ कपड़ा का कॉस्ट है इतना, तो 7.5 मीटर कॉस्ट मतलब 1 मीटर का कपड़ा मतलब इससे ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी जो कॉस्ट है पैसा है वो डबल होगा समवेयर अराउंड। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ मुझे नहीं पता बट आई कैन से क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बोलो कोई तो अप्रोक्स बोलो जरूरी नहीं है 700 ओके चलो देखते हैं। ठीक है नाउ लेट्स चलो 650 बोल रहे कोई तो 630 हो एग्जैक्ट आंसर बोल रही है क्या हीर पता नहीं। सो x इंटू 4 1/2 इज इक्वल टू 378 इंटू 7 1/2। ओके सो नाउ मिक्स फ्रैक्शन को हटाओ पहले। तो x इंटू 4 2 8 प्लस 1 9/2 is equal to 378 into 7 to the 14 plus 1 15/2। ओके सो नाउ अभी आप ये स्टेज पे आगे बोलो अरे अभी क्या करें, तो कोई बात नहीं कोई इशू नहीं है। देखो ऐसा करो ये जो नंबर है ना वो ऑपोजिट साइड पे जाता है तो क्या होता है रेसिप्रोकल। तो आपको ये इसको हटाओ मत, ये एज इट इज रखो 378 इंटू 15/2 यहाँ पे जाके रेसिप्रोकल होता है। देखो हमने भी यहाँ पे देखा ना कहाँ गया वो रेसिप्रोकल, ये वाला डिवीजन वाला कहाँ गया, ये रहा ये देखो ये कैसा हुआ 15/2 था यहाँ पे ऑपोजिट साइड जाके क्या हो गया देखो 2/15। ओके तो हमेशा याद रखो ऑपोजिट साइड पे फ्रैक्शन जाएगा तो इट विल रेसिप्रोकल। सो नाउ व्हाट हैपन 9/2 है तो 2/9 2 2 कट 3 3 जा 5 3 जा।
ओके, तो मैं वापस एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, कारण वो है कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो गए, बरोबर है। तो आपका बहुत क्लियर रहना चाहिए, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए डिवीजन में। इतना मेहनत करने के बाद अगर डिवीजन में मार्क्स गए तो गए काम से, फिर तो क्या ही मतलब है पढ़ाई का। तो 378 वो 3 के टेबल पे कट होगा। होगा, 3 1 जा 3, वो नंबर तो ऐसे ही आएगा, वो लोग देंगे ही ऐसा आपको, बरोबर है। 1 to 6 1 2 6, वाह। तो देखो 3 2 जा 6 1 8 6 जा, तो यहाँ पे 18 लिखने का, फिर यहाँ पे 0 0 नॉट रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे आपका आ गया है ना, खत्म। फिर डायरेक्ट यहाँ पे आपको तो इससे मतलब है, टीचर ये सब देखने नहीं वाली, ये सब आपका खुद के काम है, वर्क है, ओन वर्क। तो 126 क्या है? सर 360 आया, 630 आया, जहीर ने बोला ना वो। फिर 126 और कट होगा। हाँ 126 और कट होगा, मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ यार। ये 126 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, तो क्या होगा 630। भाई, तूने तो डायरेक्ट आंसर बोल दिया था पहले ही। तो ये 630 हो रहा है, बट मोक्षा आई कैन से दैट आपने बरोबर गैस किया, मतलब 700 के आजू बाजू। सी आया 630 आया, उसने तो मतलब किया रहेगा सब, तो उसने एग्जैक्ट मैंने तो वैल्यू को डबल करके अंदाजा लगा दिया। हाँ बरोबर है। क्या ये मैंने तो गली कर दिया। हाँ, तो फिर आप, मैं अंदाजा पूछ रहा था, मोक्षा ने किया नहीं था, तो मतलब मैं एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बोल रहा था। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इनफ है ये वाला।